टोटली हमें ये बीजेपी का आइडियोलॉजी का कुछ मतलब ही नहीं है। अगर आप बीजेपी में बंद कमरा में अगर पनिशमेंट मिलना है तो आपको ये भी मौका है कि आप बाहर आए। वैसे आज बहुत शुभ अवसर है, यानी एनपीपी पार्टी का फाउंडेशन डे है। जन्म आज का दिन में एनपीपी पार्टी का हुआ था और आज हमारे जो एनपीपी पार्टी का जो फाउंडर महान नेता यानी पीए संगमा जी का जन्मदिन है। तो हमने जन्मदिन आज बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया है, वो भी दीपक नावम जी की जो लिविंग होम में सेलिब्रेशन हो चुका है, बहुत अच्छा से हुआ है। और अभी पार्टी ऑफिस में हम लोग वापस आए हैं, तो आज बहुत सी पार्टी में अपॉइंटमेंट हुआ है। वैसे मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, अभी मैं इंडिपेंडेंट चार्ज में हूँ एज प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट। तो आज का जो शुभ अवसर पे यानी हम अरुणाचल में एनपीपी पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं और शुरुआत इस शुभ दिन से शुरुआत करना चाहता हूं कि इस शुभ दिन में मैंने बहुत से लोग कार्यकर्ता को मैंने अपॉइंटमेंट दिया है। यानी कोई लोग कांग्रेस को रिजाइनेशन देके पंडित जी का लीडरशिप को पसंद करके या एनपीपी पार्टी को पसंद करके कांग्रेस से भी आए हैं, और बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट यानी रूलिंग पार्टी से भी कोई रिजाइनेशन देके आज हमारे जो एनपीपी पार्टी में शामिल हुआ है। और ये मैं समझता हूँ कि आज का ये हिस्टोरिक डे होगा, जो एनपीपी पार्टी का फाउंडेशन डे भी है और हमारे जो फाउंडर पीए संगमा जी का जन्मदिन भी है। तो मैं समझता हूँ कि आज जिसको भी अपॉइंटमेंट मिला है, मैं समझता हूँ कि एक हिस्टोरिक अपॉइंटमेंट होगा। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जिसको मैंने अपॉइंटमेंट दिया है वो पार्टी को मजबूत करेंगे। और एनपीपी पार्टी आज से आप देखिए, एनपीपी पार्टी हर कोना में, हर प्रदेश में, हर बूथ में आपको एनपीपी पार्टी उभरते हुए दिखाई देंगे। सर, अब आपने जैसे कहा कि आज से आपका जो पार्टी में उभरते हुए दिखाई देगा, तो सर आप लोग क्या मोटो लेके आगे जाएगा? एनपीपी पार्टी का जो मोटो है पहले बता चुका है, वन वॉइस वन नॉर्थ ईस्ट, रीजनल एस्पायरेशन एंड नेशनल आउटलुक। यानी एनपीपी पार्टी का मकसद ये है कि हम विकास जो है ग्रासरूट तक जाए, एवरी इंडिविजुअल तक जाए, और धर्म, एक दूसरा धर्म जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम एक भारत देश का एक परिवार है, एक नॉर्थ ईस्ट का परिवार है, उसी तरह एक ही परिवार की तरह हम लोग पार्टी का मकसद है कि एकजुट करके आगे लेके जाएंगे, युवा और महिला को आगे बढ़ाएंगे। और खासतौर पे जो एनपीपी पार्टी का मकसद ये है कि हम पार्टी को ऊपर से नहीं बल्कि हम बूथ कमेटी से शुरू करके ऊपर लेके जाएंगे। और एनपीपी पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो हम कोई भी भेदभाव, धर्म, जात भेदभाव कुछ नहीं रहते हैं। और हमारे जो एबल लीडरशिप, डायनेमिक लीडरशिप, यानी पंडित संगमा जी जो कि मेघालय का मुख्यमंत्री भी है, उसका नेतृत्व में हम काम करते हैं। और उसी को पसंद करते हुए आज उसी का नेतृत्व में बहुत से लोग अच्छा पार्टी, बड़ा पार्टी से रिजाइनेशन त्याग दे के यहाँ पे शामिल हुआ है। मैं उन सबको अंतर्दिल से एनपीपी पार्टी की ओर से जितने भी यहाँ पे स्टेट ऑफिस बियरर्स अपॉइंट हुआ है, सबको मैं अंतर्दिल से एनपीपी पार्टी की ओर से, कॉमरेड संगमा जी की ओर से, जेम्स संगमा जी की ओर से, मैं तंगहम वांगहम जी की ओर से मैं स्वागत करता हूं, अंतर्दिल से मैं स्वागत करता हूं। हम सब एक एनपीपी परिवार बन के हम पार्टी को बहुत आगे लेके जाएंगे। और याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी का, जीरो टू बोलते हैं, याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी का भी ब्लॉक प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हुआ है। मैं जो डिस्ट्रिक्ट
यानी हाबुंग आपे जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरा याशुली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो ब्लॉक प्रेसिडेंट के साथ जितना भी कमिटी को उसने आज गठन कर दिया है, अपॉइंटमेंट दे चुका है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जो हमारा युवा अध्यक्ष रूपक जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने भी युवा लोग का लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में एमपीपी यूथ फ्रंट को अपॉइंटमेंट दिया है। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो इस बार जो है एक आप एनपीपी पार्टी में कुछ एक बदलाव जरूर दिखाई देगा। मैं यकीन का साथ बोल रहा हूँ, मैं यकीन का साथ कह रहा हूँ कि इस बार से आपको हर गली में एनपीपी का, हर बस्ती में कोने कोने पे एनपीपी का नाम, एनपीपी का चर्चा होगा। आज टोटल स्टेट ऑफिस बियरर्स ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सब मिला के 32 मेंबर्स आज ज्वाइन हुआ है और ये जस्ट शुरुआत है। ज्वाइन होते रहेंगे, आपको ये सब चीज़ देखने को मिलते रहेगा। तो सर ये बहुत खुशी का बात है कि आज यहाँ पे न्यूली अपॉइंटमेंट हुआ है एग्जीक्यूटिव मेंबर का। तो सर उससे मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, एक फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए यूनिटी, कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट का बहुत जरूरी होता है, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट इशू बहुत जरूरी होता है। इफ बाई चांस कल को जाके अगर कोई आपका ट्रस्ट इशू ब्रेक करता है तो आपका क्या एक्शन रहेगा? सी 5 उंगली बराबर नहीं होता है, परिवार में सब बच्चा बराबर नहीं होता है, लेकिन एज ए फादर, एज ए पेरेंट ऑफ द फैमिली, एज ए फादर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो मेरा फर्ज है, वांगहम जी का फर्ज है कि हम सबको मिला के आगे लेके जाएंगे। कोई भी कुछ जैसे भी जो भी हो, अपना परिवार है, अपना मेंबर है, एनपीपी परिवार है, उसको हम किस तरीके से लेके जाना है, कैसा जाना है, एज ए मैं प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट हिसाब से मैं पूरा यकीन का साथ को आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा यूनिट एकजुट होके हम मजबूत पार्टी को बनाने में सब एकजुट होके काम करके आगे बढ़ेंगे। हमारा पार्टी में बहुत सी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि महिला है, युवा है, और अब स्टूडेंट का भी होगा, और जो डिस्ट्रिक्ट का है, ब्लॉक का है, इवन पोलिंग बूथ कमेटी तक हमारा जो कार्यकर्ता कमेटी रहेगा। उन सबको हम एक परिवार की तरह हम पार्टी को एक मजबूत करने के लिए सब हम एकजुट करके हम काम करके आगे लेके जाएंगे और मैं सही तरीके से उन सबको गाइड करेंगे। वैसे एज ए स्टेट चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी हकीकत में अच्छा लीडर है, बहुत विकास कर रहा है, तो जो अच्छा काम करते उसको तारीफ करना कोई ख़राब नहीं है। हाँ, पार्टी का बात बोला जाए तो बीजेपी पार्टी जरूर, हम एनपीपी पार्टी जो बीजेपी पार्टी का जो अलायंस है, और अभी बीजेपी का जो रूलिंग पार्टी है, बीजेपी जो है रूलिंग पार्टी है, उसी का मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी है। तो मेरा ख्याल से जो मुख्यमंत्री जो तारीफ किया, नॉट एज ए एनपीपी अध्यक्ष प्रेसिडेंट, बट लेकिन एज ए यहाँ के जो अरुणाचल के सिटीजन हिसाब से, इंडियन सिटीजन हिसाब से जो अच्छा कर्म करने वाला को तो कोई भी पार्टी हो तारीफ करना चाहिए। और हम एनपीपी पार्टी जो है बीजेपी के साथ अलायंस जरूर है, लेकिन विकास में अलायंस है। हम आइडियोलॉजी अपना पार्टी का आइडियोलॉजी अपने आप मेंटेन करके जाते हैं, अपना आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, हम किसी आइडियोलॉजी में नहीं जाते हैं। प्रेजेंटली मैं ईटानगर डिस्ट्रिक्ट कैपिटल डिस्ट्रिक्ट यूनिट का हमने वाइस प्रेसिडेंट था, तो रिजाइन करके मैं आज ये एनपीपी ज्वाइन किया हूँ। तो ज्वाइन करने का मेन रीज़न ये है, बीजेपी जो आइडियोलॉजी इज़ नॉट बैड, अच्छा है, बट हमारा स्टेट में जो यह इम्प्लीमेंट करता है टोटली बहुत ख़राब है। तो रूल्स पूरा ब्रेक कर दिया, तो उन लोगों के साथ हमने गेस नहीं कर पाता है, तो इसलिए आज मैंने रिजाइन कर दिया, देन आज ये एनपीपी ज्वाइन किया है। थैंक यू। आप एनपीपी में कौन सा पोस्ट? एनपीपी में मैं अभी स्टेट सेक्रेटरी हमको अपॉइंट किया गया है। देन उससे पहले मैं बीजेपी में डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट था, तो इससे प्रीवियस में युवा मोर्चा में भी था। तो काफ़ी साल आफ्टर लॉन्ग सर्व करने के बाद मैं रिजाइन कर दिया, क्विट कर दिया, देन आज से मैं एनपीपी है। थैंक यू। सर, इन ब्रीफ आप बता सकते हैं, आप बोल रहे हैं कि रूल ब्रेक करता है बीजेपी को आइडियोलॉजी का, तो ऐसा कौन सा रूल है जिसको ब्रेक करता है? हाँ, ब्रेक बहुत सारा आप लोगों को पता है। रिसेंटली लास्ट ये आपका ईटानगर में ये आपका कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ है, उसमें आप देखिए तो बीजेपी आइडियोलॉजी में ऐसे है जो सीनियर थी उसको ये टिकट दिया जाना चाहिए, बट इतना 20 साल अब ये पार्टी के लिए काम करेगा
तो उसको टिकट नहीं देगा, कल ज्वाइनिंग जो जिसको किया उसको टिकट देगा, तो क्या रूल ब्रेक नहीं है क्या? वो सिंपल सा बात है। ऐसे कई चीज़ें मतलब जो अभी यहाँ स्टेट में जो चाहिए चला रहा है हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्पेशली, यहाँ में ये बीजेपी का आइडियोलॉजी का कुछ मतलब ही नहीं है। Any comment on secularism? नो कमेंट। हम भारतीय जनता पार्टी से हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा में था। मेरा यहाँ आने का मकसद ये है, एक्चुअली बीजेपी में हम 2002 से आज तक जुड़ा हुआ हूँ। हम युवा मोर्चा का पोस्ट पद में यूथ प्रेसिडेंट का साथ भी था 2002 से। फिर 2006, 7, 8 में हम मंडल प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद 2013, 14 से 19 तक, 19 से 2000 till then ये था। मेरा बीजेपी में रहने का मकसद ये था कि बीजेपी एक देश का हित में काम करने वाला पार्टी है और पार्टी विद डिफरेंस, ये मकसद में था। हाँ, आज तक ये मैं नहीं कहूँगा कि बीजेपी पार्टी ठीक नहीं है। बीजेपी जो सेंट्रल में है, जरूर बीजेपी का आइडियोलॉजी ये मैं जरूर खराब है वो नहीं बोलूँ, लेकिन अरुणाचल में पार्टिकुलरली ईस्टर्न जोन में जो लीडर जो लीड करता है, ये लोग ने पार्टी विद डिफरेंस को इस बार साबित कर दिया कि ये लोग अलग है। पार्टी विद डिफरेंस क्या है? विदाउट वैलिड रीजन हमको सपोज नोटिस दिया, लेकिन किसने दिया? स्टेट ऑफिस बेयरर को डिस्ट्रिक्ट से सपोज नोटिस दिया। तब हम लगा है मतलब पार्टी विद डिफरेंस मतलब जो डिप्टी कमिश्नर जो है चीफ सेक्रेटरी का या सेक्रेटरीट में चौकस नोटिस देने का अधिकार रखता है, तो 1 नंबर पॉइंट। सेकेंड, 2 नंबर पॉइंट ये है, भारतीय जनता पार्टी में हम रह के अपने आप को सीनियर कहना, मैं सीनियर है, मैं 2002 से 10 वर्ष से 20 वर्ष से रहता हूँ, ये बोलने में हम शर्म लगता है। वजह क्या है? मैं इस बार अपना पार्टी कार्यकर्ता जितना पुराना लोग को एक 22 साल 23 साल एक पार्टी में रहकर छोड़ देना, हम भी दिल से रोता है कि ऐसे छोड़ देना बहुत तकलीफ। डिसीजन का ये डिसीजन लेना एक मामूली बात नहीं है, लेकिन हम इसलिए छोड़ना पड़ा कि हम रूलिंग है बोल के अगर बैठेगा तो हम सेल्फिशनेस में आ जाता है। हमारा जैसा ईस्टर्न जोन में या अरुणाचल में एक्स मंडल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एंड सीनियर कार्यकर्ता, जिसको पार्टी को जो लीड करता है, जो सीनियर लीडर है, जिसको सेंट्रल विश्वास करता है, इन लोग ने दबा के रखा है। तो आप सभी को, इन सभी को, ये आपका मीडिया का माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग के लिए, ताकि कल को हमको जैसे इन लोग ने तर्सर किया है ऐसा ना हो, इसलिए मैंने इस बार सेक्रीफाई किया है। और सेकेंडली ये भी अपील करना चाहूँगा कि अगर आप बीजेपी में बंद कमरा में अगर पनिशमेंट मिलना है तो आपको ये भी मौका है कि आप बाहर आए। तो इस बार हम इसलिए दिल टूट गया कि अरुणाचल में ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी जो है पार्टी का सुधरने के लिए आया है, लेकिन खुद ही सुधर कर निकल जाता है। हम लोग कांग्रेस आइडियोलॉजी को हम एक्चुअली पहले से मतलब इतना मतलब पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें डायनेस्टी सिस्टम डेली चलता है। लेकिन आप लोग देखिए यहाँ में अब कोई बीजेपी आप लोग कार्यकर्ता भी सुन रहा होगा, उससे तो कोई डिफरेंस हम दिखाई नहीं दे रहा अरुणाचल में, क्योंकि एक स्टेट प्रेसिडेंट जो है, एक स्टेट प्रेसिडेंट 1-2 साल में पर्सनल न्यू डायरेक्ट करा हो जाता है, अनजिनत बिल्डिंग बनाया जाता है, अनगिनत जमीन खरीदा जाता है। वो तो हम किसी नाम को नहीं लेगा, लेकिन सारा पार्टी मालूम है, सारा दुनिया मालूम है। तो करप्शन के बारे में हम तो नहीं बोलने से भी होगा, लेकिन हम करप्शन के खिलाफ है ऐसा भी बात नहीं है। हाँ, जरूर हम लोग एनपीपी पार्टी में रह के नेशन के लिए, हाँ, पेमा खांडू गवर्नमेंट को या नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को मैं कोई दोषी नहीं देना चाहूँगा, लेकिन पार्टिकुलरली ईस्टर्न जोन में ऐसा पार्टी लोग है जो लीड करता है, वो लोग हमारा
जो जितना ट्राइबल्स एरिया है इसमें अन्याय कर रहा है, बहुत से तकलीफ दे रहा है। जो फौरना कार्य करता है उसको लड़ाया जाता है। ऑपोजिशन से लड़ने का बदले में अपना आप जितना सीनियर है उसको दबा के रखना, उसको आप लोग खुद भी पूछ भी सकता है। अभी जितना इंदा किया है, जो अभी बीजेपी का झंडा लेके जा रहा है, इसमें से हम 100% का साथ कह सकता हो कि 100 में से 70% जो है उसका अगर आप कैरियर, उसका अगर आप विचार किया जाएगा, ये बिल्कुल आपको बीजेपी बैकग्राउंड से नहीं मिलेगा। जो लोग बैकग्राउंड बीजेपी से है, ये लोग को ना हाई लेवल से कांटेक्ट है, ना पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से कांटेक्ट है। आप लोग सब यहाँ में ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल से भेजा जाता है, लेकिन जिसको ऑर्गेनाइजेशन संगठन मंत्री ही खुद यहाँ में हाई प्रोफाइल का साथ में फोटो किसी का ना मंडल प्रेसिडेंट से मिलता है, ना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से मिलता है, ना आइडियोलॉजी को मेंटेन है, वो खुद ही सुधर के निकल जाता है। मतलब वो आके यहाँ सुधरने के लिए आता है, पार्टी को नहीं। तो इसलिए मेरा मन टूट गया, क्योंकि यहाँ में कंट्रोल करने वाला बहुत दूर हो गया। लास्टली हम डिसाइड किया है कि ऐसा एक नेशनल पार्टी हो या ऐसा पार्टी हो जिसमें हर एक धर्म के लोग, हर एक जाति के लोग एक साथ में रह सके। तो जहाँ का और इसका जो सेंट्रली जो कंडक्ट करता है वो अपना सामने का हो, तो नॉर्थ ईस्ट का हो, तो इंटरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और इंटरेस्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, इंटरेस्ट ऑफ डोंजिफोलॉजिम या जो भी है, हम लोग एक साथ में ट्राइबल एरिया में कहीं भी तकलीफ ना हो, ये हम मुद्दा रखते हुए, और जो इतना मतलब बीजेपी का रूल को दुरुपयोग करके अब ये बंद कमरा में अगर पनिशमेंट मिलना है तो हम बाहर में रह के शांति मिलेगा। जीत हार जो है अलग बात है, लेकिन हमारा अपना मन शांति के लिए हम बाहर में आए। साथ में मेरा दोस्त है ये लिका साया जी, तो इसका साथ रहने से, हारने से भी, हंसने से भी, रोने से भी एक साथ में रोने अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैंने एनपीपी में ज्वाइन किया है। हालांकि मैं एक्चुअली एनपीपी का ही कैंडिडेट था लास्ट टाइम 2019 को 47 नामसाई से, और मैं सेकंड पोजीशन में आया था। तो उसके बाद काफ़ी इलेक्शन ख़त्म, रिजल्ट ख़त्म, तो टॉप लेवल का, स्टेट लेवल का लीडर से भी कोई कम्युनिकेशन नहीं था। हम लोग भी हार के अपना काम में चला गया था, तो उस बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था। तो लास्ट टाइम जब साया साहब, हम लोग का ये वर्किंग प्रेसिडेंट यहाँ अपॉइंट होने के बाद, उन्होंने अपना कैपेसिटी में हमको कांटेक्ट किया और कन्विंस किया, तो मुझे भी अच्छा लगा उसका ये अप्रोच। और मैं उम्मीद के साथ उनका लीडरशिप का अंदर में फिर से हमारा ये नामसे कॉन्स्टिट्यूंसी या हमारा ईस्टर्न पार्ट में चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का बिलोंग करता हूँ। कंटेस्ट में नामसे में किया था, वहाँ में हमारा एनपीपी को फिर से मजबूती के साथ इस बार हम लोग इलेक्शन में स्टैंड करेगा या काम करेगा बोल के अभी हम ज्वाइन किया है, और मुझे स्टेट सेक्रेटरी का हिसाब से अपॉइंट किया है। और ये ईस्टर्न जोन का, हम लोग का ईस्टर्न साइड का कुछ चर्च का हिसाब से मुझे ये वर्किंग प्रेसिडेंट साहब ने, साया साहब ने मुझे अपॉइंट किया है। प्रीवियस मैं कांग्रेस पार्टी में था। एक्चुअली मैं यहाँ पे मुझे अपॉइंटमेंट दे रहा करके मुझे पता नहीं था। मुझे साया साहब पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के भी हम लोग का एक पर्सनल रिलेशन अच्छा है, एक हम लोग का पर्सनल बॉन्ड जो अच्छा है, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे आया। तो यहाँ आया है तो मुझे स्टेट जनरल सेक्रेटरी कम स्पोक्स पर्सन के रूप में अपॉइंटमेंट दिया गया है। तो आज आपका माध्यम से ये कहना चाहूँगा, हमारा अरुणाचल में राजनीति को बहुत तरह तरह का इन लोग का दिशा बना करके ले जाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम लोग का, मैंने इसलिए एनपीपी का आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया और मैं यहाँ पे इसलिए आया है कि वन वॉइस वन नॉर्थ ईस्ट। देखिए हमारा लोग क्या होता है कि राजनीतिक में पूरा अपना उम्र को दे देते हैं, और क्या होता है कि लास्ट में कोई उसको इस्तेमाल करके डिस्पोजल का तरह फेंक देते हैं, तो ना उनका घर का है ना घाट का, वो उसका लाइफ जो है ऐसा रह जाता है। तो मैं एनपीपी को ये उम्मीद के साथ आया हूँ कि वन वॉइस वन नॉर्थ ईस्ट का मतलब भी होना चाहिए, उसका हिसाब से चलना चाहिए।
मैं तो आज पहला बार यहाँ पे ये एनपीपी ऑफिस में पहला बार आया हूँ, तो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन जो भी हमारा जो सीनियर्स है और हमारा जो ऊपर का जो हमसे जो पोस्ट में जो पोजीशन में जो आगे है, उन लोग से मेरा ये अपील रहेगा कि वन वॉइस वन नोट इसका जो ये चीज़ को मेंटेन करना चाहिए और इस चीज़ को बरकरार रखना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि कोई भी राजनीतिक में जब हम होते हैं या हम जब समाज सेवा के लिए काम करते हैं, तो अब सबसे पहले समाज को प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो समाज को प्रोटेक्शन करने के लिए सेकुलरिज्म का बहुत ज़रूरी होता है। तो सेकुलरिज्म पार्टी जो है मैंने देखा है, मैं कांग्रेस में जब रहा था तो कांग्रेस एक सेकुलरिज्म पार्टी था, और जैसे लाइक आपको जेडीएस सेकुलरिज्म पार्टी था, और इसका बाद एनपीपी को मैंने अभी उन लोग का कुछ बैकग्राउंड्स को देखा है अभी, तो ये भी सेकुलरिज्म पार्टी है। तो मैंने तो बस एनपीपी में इसीलिए ज्वाइन किया कि समाज का जो आवाज़ जो है वो पहुंचना चाहिए प्रॉपरली, और जो सेकुलरिज्म है वो मेंटेन होना चाहिए। इसी शब्द के साथ आप लोग को जो मैंने बहुत बहुत मेरा दिल से धन्यवाद।